हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मंदिर से। तो आज है राधाष्टमी और राधाष्टमी के दिन सुबह है जल्दी ही भोर में ही नहाया जाता है और नहा धोकर पूजा की जाती है राधा रानी जी की। तो वही हम कर रहे हैं। तो सुबह उठ गई हूँ मैं जल्दी आज 4 बजे ही और नहा लिया धो लिया है। घर को अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है और साफ़ सफाई करने के बाद में पूजा कर रही हूँ मैं। तो आप सब भी आ जाइए माता रानी की पूजा करने के लिए हमारे साथ साथ। तो आप सभी पे राधा रानी दया बनाए रखे, हम पे भी बनाए रखे साथ ही में। और यहाँ पर पूजा करने के बाद में अब चलते हैं छत पर और छत पर करके आती हूँ मैं तुलसा माता की पूजा, क्योंकि राधा रानी का व्रत है तो तुलसा माता बहुत पसंद है राधा रानी को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज है बुधवार और तारीख है 11 सितंबर 2024। तो आज है राधाष्टमी और राधाष्टमी का हमने व्रत किया है दोनों माँ बेटी ने। तो स्नेहा भी स्कूल चली गई है पूजा पाठ करके और मैंने भी पूजा पाठ करने के बाद में चाय पानी पी लिए और खाना वगैरह बना दिया है, क्योंकि विकास को स्कूल जाना था तो विकास भी टिफ़िन लेके जाता है, इसलिए फिर विकास के लिए टिफ़िन पैक कर दिया है और उनके लिए भी बना दिया है खाना। और खाना बनाने के बाद में अब कर रही हूँ आपसे बातें। और बच्चे भी जस्ट स्कूल गए हैं और आज तो पूरा काम जल्दी जल्दी निपट गया और मेरी और ये तबीयत ख़राब अभी 7-8 दिन से, मतलब घर में सभी बीमार चल रहे हैं। पहले तो विकास के हुआ फीवर, फिर स्नेहा के, फिर उसके पापा के और मेरे, इसलिए फिर ब्लॉग भी नहीं बना पाई मैं कुछ भी। 8 दिन हो गए करीब ब्लॉग बनाए हुए। सोचा आज थोड़ी तबीयत ठीक है और आज व्रत भी है तो चलिए आज का ब्लॉग बना लेते हैं। तो फिर आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है मैंने सुबह से ही। तो मैं नहा धो के पूजा पाठ कर लिए है मैंने और घर की भी साफ़ सफाई कर ली है आज जल्दी, क्योंकि स्नेहा सुबह जल्दी उठ गई थी मेरे साथ साथ। तो थोड़ी हेल्प स्नेहा ने करा दी और थोड़ा मैंने कर लिया है पूरा काम निपटाने। और अब खाली काम रहा है और कपड़े धोना है और बर्तन वगैरह करना है। तो बर्तन अभी कर लूँगी जस्ट इनको ड्यूटी पे जाने से पहले, और फिर इनको ड्यूटी पे जाने के बाद में फिर धुलूँगी कपड़े। और झाड़ू पोछा भी आज हो गया है पूरा फ्री। और जब तबीयत ख़राब रहो तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, वैसा ही मेरे साथ हुआ था की बार। तो मतलब पूरा बदन दर्द कर रहा था, पूरा सबके ही हो रहा था, मेरे ही नहीं सबके हो रहा था ना, जो ऐसे ही हो रहा था। मतलब सब परेशान हो गए इस बुखार से और अभी मौसम ऐसा ही चल रहा है तो वायरल हो रहा है। और आज देखिए मैंने टीका भी टेढ़ा लगा हुआ है मेरे। चलो कोई नहीं, पूजा करते वक्त जैसे लग जाए वैसे सही है। तो इसने और विकास को स्कूल छोड़ने गए हैं और अब आके वो नहाएंगे, फिर नहाने के बाद में फिर मैं मांजूंगी बर्तन, क्योंकि बाथरूम में ही बर्तन वगैरह करती हूँ। तो मैं बर्तन वगैरह बाथरूम में ही मांजते हैं। तो फिर वो पहले नहा लेंगे, उसके बाद में फिर मैं बर्तन मांज लूँगी और फिर उसके बाद में करूँगी मैं कपड़े धुलाई। और बाकी का पूरा काम तो निपट चुका है आज, क्योंकि जल्दी जल्दी हो गया है। सुबह जल्दी उठ गई थी आज मैं 4 बजे की उठी हुई हूँ सुबह। फिर नहाया धोया, झाड़ू पोछा सब कुछ किया। तो चलिए अब साबूदाने भिगो देती हूँ, क्योंकि खिचड़ी बनानी है दिन में साबूदाने की। स्नेहा ने व्रत किया है तो फिर उसको सागार तो करवाना पड़ेगा कुछ भी, तो फिर साबूदाने की खिचड़ी बना दूँगी। तो साबूदाने की खिचड़ी बनाने से पहले उनको भिगा देते हैं, मतलब 3-4-5 घंटे पहले भिगो दो तो बिल्कुल खिली खिली बनकर तैयार होती है साबूदाना खिचड़ी। तो चलिए इनको भिगो देती हूँ और छोटे मोटे जो काम है उनको निपटा लेती हूँ, डेली रूटीन के जो काम होते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। तो इनको नहाकर निकलने के बाद में मैं बर्तन मांजने लग गई थी और पूरे बर्तनों को एक साथ ही जमा कर लेती हूँ, फिर मांजती हूँ सुबह सुबह के, क्योंकि फिर एक एक बर्तन यदि सिंक हो साथ में तो एक एक बर्तन भी धो लो, एक एक दो दो है तो, और ना हो तो फिर इकट्ठा करके ही बाहर धोना पड़ता है। तो बर्तनों को धुलने के बाद में अब यहाँ पर साबूदाने भिगो रही हूँ, करीब 1 कटोरी साबूदाना है। तो इनको अच्छे से धुलकर और पानी में भिगो के रख देती हूँ, जब तक स्नेहा आएगी तब तक भीग कर तैयार हो जाएंगे ये साबूदाना। तो फ्रेंड्स पूरे घर का काम निपटा लिया है मैंने और पूरे घर का काम निपटाने के बाद में साबूदाने भी भिगो के रख दिए हैं। और फिर 12 बजे भोग लगेगा राधा रानी के, क्योंकि आज राधाष्टमी है तो राधा जी का दिन है आज। तो आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
तो फिर मैंने साबूदाने भिगो दिए हैं और 12 बजे तक भीग कर तैयार हो जाएंगे साबूदाने। और अरबी भी ला के रख लिए क्योंकि राधा रानी को पसंद है अरबी, तो अरबी भी ला के रख लिए। तो देखते हैं अरबी की या तो चटपटी कुछ रेसिपी बनाएंगे या फिर मीठी कुछ रेसिपी बनाएंगे। तो मैंने पूरी तैयारी करके रख दी है और पूरा काम निपटाते निपटाते मेरे को बज गए हैं 10:30। वैसे तो पूरा काम तो 8 बजे पहले निपटा ली थी मैं, और जो बाकी के कपड़े वगैरह धोने थे वो ये सब मैंने अब करे हैं पूरे। और कपड़े धुल कर फ्री हुई थी कि बारिश आ गई और बारिश ने हो कर दिया। अब कपड़ों को पानी झरने के लिए रखूँगी, फिर यहीं पे सुखाऊंगी नीचे वाली तनी पे ही, क्योंकि ऊपर का तो पता नहीं है ऊपर सूखेगी कि नहीं सूखेगी, क्योंकि बारिश हो रही है और पता नहीं दिन तो पूरा दिन रहेगी बारिश या आधा दिन रहेगी। तो इसलिए फिर मैंने धो तो दिए हैं कपड़े और अभी बाथरूम में ही टांग दिए हैं। और अब करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, और फिर रेस्ट करने के बाद में 12 बज जाएंगे तो फिर भोग की तैयारी करूँगी। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तो जैसे ही पूरा काम निपटा पर आराम करने की सोची तो वैसे ही सिलेंडर वाला आ गया है। और सिलेंडर वाला आता है जब थोड़ी सी मतलब मेहनत हो जाती है, क्योंकि जब पूरा सामान रखा हो सिलेंडर के ऊपर, क्योंकि इतना सा ही रूम है, छोटा सा रूम है, छोटे से रूम में हर चीज़ को सेट कर कर रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर लास्ट कोने में मैंने सिलेंडर रखा हुआ है और यहीं पर कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है। तो फिर पूरे सामान को उठाने के बाद में सिलेंडर निकाली हूँ और सिलेंडर वाले भैया को सिलेंडर दे के आई हूँ और फिर दूसरा सिलेंडर लेके आई हूँ भरा हुआ। तो वापस इसी को इसकी जगह पे रख दूँगी, और जब गैस की टंकी ख़त्म हो जाएगी तब बाहर निकाल लेंगे इसको और वापस खाली टंकी को यहीं पे रख देंगे। तो छोटी छोटी जगह भी यूज़ में लेना, यही तो समझदारी की बात होती है। लेकिन फिर सामान को एडजस्ट कर कर रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जगह थोड़ी सी भी हो पर काम में आनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले जो लकड़ी का बॉक्स लगा हुआ था उसको हटा दिया है, और उसको हटाने के बाद में यहाँ पर कंप्यूटर रख दिया है। और ये कंप्यूटर आपने पहले नहीं देखा होगा, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसको, थोड़े दिन ही हुए हैं लाए हुए, करीब 2-3 महीने हो चुके हैं इसको लाए हुए। तो इसकी यही जगह बना रखे हैं अभी। फिर आराम ना करके मैंने मतलब 11:30 करीब बज चुके हैं, तो फिर मैंने सागर का जो सामान होता है वो बनाना तैयार कर दिया है। मतलब पूजा का जो भोग होता है वो बना रही हूँ मैं। तो पूजा के भोग के लिए अरबी काट कर रख ली है मैंने, और अरबी को उबाल कर भी रख लिया है, क्योंकि अरबी जो कटी हुई है उससे तो सागारी अरबी बनाऊँगी, मतलब सादा नमक डाल के, सागारी नमक डाल के अरबी को फ्राई करके बनाऊंगी, जो कि राधा रानी को बहुत पसंद है। और अरबी को फ्राई कर कर बनाने के बाद में मैं बनाऊंगी मीठा अरबी का हलवा। तो अरबी उबाल कर ठंडी कर ली है, उसको तो रख दिया है साइड में, और यहाँ पर अरबी को छोक रही हूँ मैं। और ये देखिए सागार का जो भी सामान होता है उसको एक अलग डिब्बे में ही स्टोर करके रखती हूँ मैं, क्योंकि फिर इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है, क्योंकि सागारी नमक वगैरह ये कभी कभी काम आता है। तो ये कभी कभी काम आता है, तो इसलिए इसको अलग ही रख देती हूँ मैं, और जब काम में आता है फिर यूज़ में ले लेते हैं। और जो सादा व्रत होते हैं, जैसे मंडे का हुआ, चौथ का हुआ, तो चौथ के व्रत में तो कुछ खाते पीते नहीं है वैसे भी हमारे यहाँ पे, और मंडे के व्रत में जो फल फ्रूट खा लेते हैं, इसलिए बहुत कम यूज़ में लेती हूँ नमक में। सागारी नमक खाली जन्माष्टमी हो या फिर एकादशी का व्रत हो उस टाइम पर ही यूज़ में लेती हूँ। तो यहाँ पर अरबी को तो फ्राई कर लिया है और साथ में ही कढ़ाई निकाल ली, और कढ़ाई में डालते हैं घी, और घी डालकर बनाते हैं हलवा। और आप सभी को बताऊंगी राधा रानी जी का व्रत मैंने पहली बार किया है। जन्माष्टमी का व्रत करते तो काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे को, तो राधा रानी का व्रत आज ही करी हूँ मैं पहली बार। किसी से पूछा था मैंने, इसलिए फिर मैंने आज ही किया है। और अरबी का हलवा भी मेरे को बनाना नहीं आता है, तो फिर पहली बार ट्राई कर रही हूँ मैं, अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ आपसे। तो यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है अरबी के हलवे के लिए भी। अरबी को छील कर रख लिया है, और छील कर रखने के बाद में इसको कद्दूकस कर लेंगे और फिर घी में फ्राई करके बनाते हैं अरबी का हलवा। तो यहाँ पर अरबी के हलवे के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, और कढ़ाई में डालेंगे घी, और बहुत थोड़ा सा ही बना रही हूँ, खाली भोग के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे बोलेंगे कि मम्मी क्या बना कर रख दी, क्योंकि अरबी की सब्ज़ी भी बहुत कम खाते हैं। स्नेहा तो फिर भी खा लेती है, लेकिन विकास है जो थोड़ा ऐसे करता है कि मम्मी ये नहीं खाना है, मम्मी वो नहीं खाना है, इसलिए फिर मैं थोड़ा सा ही बनाकर ट्राई कर रही हूँ। और फर्स्ट बार बना रही हूँ तो फिर थोड़ा ही बना रही हूँ, क्योंकि यदि ज़्यादा बना लूँ और फिर बिगड़ जाए तो कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा
थोड़ा सा ही बना रही हूँ भोग के जितना सा। तो ये देखिए यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। अभी इसको फ्राई करने में मतलब सेकने में लग जाएगा करीब 10 से 15 मिनट सेकने में लग जाएगी। वैसे तो अरबी उबाली हुई है, पर फिर भी सेकने में अच्छी सिकाई हो जाए तो फिर हलवा अच्छा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर अरबी को सेक रही हूँ। अरबी को सेकते सेकते करीब मेरे को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें चीनी डालेंगे डायरेक्ट, और पानी डालने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि पानी डालेंगे तो ये लेसी लेसी हो जाएगी, मतलब जैसे लाल वगैरह छोड़ती है तो वैसे हो जाएगी। चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है इसमें, इसलिए तो इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी डालकर इसको पका लेंगे। और जो साथ में ही खोपरे का बुरादा होता है और जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो डाल दूँगी साथ में ही। तो चलिए बनाते हैं और लगाते हैं राधा रानी जी के भोग। और आप सब भी मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिएगा कि आपने राधा रानी का व्रत किस प्रकार सेलिब्रेट किया। तो मैंने यहाँ पर लगा दी है प्लेट में नमकीन अरबी और अरबी का हलवा, और साथ में ही रख दिया है तुलसी जी का पत्ता, जो कि राधा रानी को बहुत प्रिय है। तो चलिए लगाते हैं राधा रानी जी के भोग और करते हैं राधा रानी जी की आरती। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो कृष्ण जी का जन्मदिन रात को 12 बजे मनाया जाता है, और राधा रानी जी का जन्मोत्सव है जो दिन के 12 बजे मनाया जाता है। तो मैंने दिन की वजह से ही पूरी तैयारी कर ली है यहाँ पर। तो जैसे ही 12 बजे तो फिर पूरी तैयारी कर तैयार हूँ मैं भी, क्योंकि 12 बजते ही फिर मैंने मंदिर को थोड़ा सा साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में भोग लगा कर ले आई हूँ, और यहाँ पर राधा रानी जी की आरती करेंगे और भोग लगाएंगे राधा रानी जी को। तो आप सबको दिख भी रही होगी मेरे पास राधा रानी जी की जो मतलब पोस्टर है वही है मेरे पास, तस्वीर नहीं है राधा रानी जी की। तो गोविंद देव जी महाराज की तस्वीर है मेरे पास, तो उसी से पूजा कर रही हूँ मैं। और मंदिर में आसपास में भी अकेले जाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी मैं, क्योंकि तबीयत सी थोड़ी ऐसे ही हो रही है मेरी, मतलब ऊपर ऊपर से दिख रहा है भाई यहाँ पे सही हूँ, लेकिन मेरे पूरे हाथ पैर और कमर दर्द हो रही है। तो उसी प्रकार फिर मैंने घर पर ही पूजा कर ली है, बिल्कुल सिंपल सी। तो यहाँ पर राधा रानी जी को और कृष्ण भगवान को भोग लगा दिया है मैंने, और साथ ही पूजा भी कर ली है। और अभी तो अरबी का ही भोग लगाया है, मतलब अरबी का ही भोग लगाया है मैंने। और दिन में स्नेहा जब आएगी तो मैं सागार की तैयारी कर लूँगी, मतलब साबूदाने की खिचड़ी भी बना के रख लूँगी, क्योंकि बच्ची अपन तो चलो कुछ भी खा मतलब कैसे भी रह ले दिन के अंदर, लेकिन बच्चे जब व्रत करते हैं तो माँ को चिंता लगी रहती है। तो आप सभी भी राधा रानी जी का दर्शन कर लीजिए, लाडली जी महाराज की। और ये है मेरा छोटा सा मंदिर, इसमें ही सभी देव देवता विराजमान है मेरे मंदिर में। तो पूजा वगैरह करने के बाद में ही पास में चले गए थे हम गीत गाने के लिए, क्योंकि पास में ही किसी के दोहिता हुआ है, मतलब यहाँ की बेटी है उसके बेटा हुआ है। तो उनके ससुराल से कोई आया था पगले लेके, तो उनके गीत गाने चले गए थे। और जब तक बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, फिर मैंने आके सागार बनाया, साबूदानी खिचड़ी बनाई, और अब कर रहे हैं दोनों माँ बेटी सागार। फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो दिन में सागार वागार करने के बाद में मैं मिल रही हूँ आपसे अभी, और चाय पानी बना के पी ली है। और चाय पानी पीने के बाद में अब बनाऊँगी खाना, और खाने में देख रहे हैं कि आज हरी मिर्च और आलू की सब्ज़ी बना ले, सूखी वाली बिल्कुल, और साथ में रोटी बना लेंगे। और अभी तक स्नेहा के पापा आए नहीं हैं, क्योंकि उनकी है आज नाइट, 9 साढ़े 9 बजे तक आएंगे, 9:30 बजे के करीब आएंगे। और दिन में मैं सागार करने से पहले चली गई थी पड़ोस में ही गीत गाने के लिए, यहाँ पे बुलाया गया था आज, क्योंकि पास में ही किसी के मतलब बेटी है जो उसके बेबी हुआ है, इसलिए तो वहाँ पे चले गए थे गीत गाने के लिए। और फिर वहाँ से आने के बाद में सागार वगैरह करा, और सागार करने के बाद में फिर लेट गए थे, थोड़ी देर रेस्ट करने लग गए, और अब लग गई हो काम में। हेलो स्नेहा। और अब की बार गणेश चतुर्थी को बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि सबकी हो रही थी तबीयत ख़राब, तो मन भी नहीं करा। और फिर जब सबकी तबीयत ख़राब रहो तो कोई मन नहीं करता है मतलब कुछ भी करने का। तो वही सिचुएशन हो रही थी हमारे साथ, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाया, ना ही तो त्यौहार को सेलिब्रेट किया, ना ही कुछ किया। और अब चलते हैं खाना बनाते हैं, क्योंकि आज स्नेहा ने भी व्रत किया है, और इसका मुँह हो रहा है इतना सा, ये देख रही है मम्मी जल्दी से खाना बना दे तो व्रत खोल लूँ मैं। तो चलिए लगते हैं खाना बनाने की तैयारी में, और बनाते हैं खाना।
तो फ्रेंड शाम को चाय पानी पीने के बाद में अब लग गई हूँ खाने की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर आलू और मिर्ची की सब्ज़ी बना रही हूँ और बिल्कुल सिंपल सा खाना बना रही हूँ आज मैं। तो व्रत है और व्रत के दिन ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाती हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाती हूँ और लहसुन प्याज का यूज़ भी बिल्कुल भी नहीं करते हैं हम। तो यहाँ पर मिर्ची और आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं और दिन में तो भोग लगा दिया था राधा रानी जी के लिए। और अभी जो गाय माता को है वो रोटी भेज दूँगी। वैसे तो रोटी सुबह भी भेजती हूँ मैं, रोज़ीना का नियम है मेरा। और अब शाम को आज व्रत है तो व्रत के दिन शाम को भेज दूँगी। तो यहाँ पर सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ आलू मिर्च की, बिल्कुल नमक और हल्दी डालकर ही। और यहाँ पर हरी मिर्ची डाली है तो तीखी है इसलिए लाल मिर्च मैं डालूँगी नहीं। और स्नेहा भी यही बोल रही थी, मम्मी आप सूखी सी सब्ज़ी बनाओ, अच्छी लगती है आलू मिर्च की। तो यहाँ पर रोटियाँ भी तैयार कर ले रही हूँ, सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और रोटियाँ भी सिक कर तैयार हो गई है। और स्नेहा के पापा आज आ ही नहीं थे, लेट आएंगे, मतलब रात को 10-11 बजे के आसपास आएंगे। तो फिर हम सब ने खाना बनाते ही खाना खा लिया है और उनका वेट नहीं किया है, क्योंकि फिर स्नेहा बोल रही थी कि मम्मी आप खाओगे जब भी मैं खाऊंगी। तो यहाँ पर दोनों माँ बेटी खाने के लिए बैठ गए हैं हम। तो यही था आज का व्लॉग। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।